नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। तो किसान भाइयों, आज मैं जानकारी देने वाला हूं जो धान के खेत में अधिक से अधिक घासें हो गई हैं, इसको नष्ट करने के लिए मैं कौन सा टेक्निकल का प्रयोग करूं। किसान भाई सोचते हैं कि मैं कौन सी दवा डालूं, कितनी अच्छी कौन दवा है, क्या है। तो किसान भाइयों, इसी वीडियो में आपको फुल जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाई हमसे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और किसान भाइयों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि एक एक बात बिल्कुल समझ में आ सके। तो किसान भाइयों, स्किप करके देखते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो किसान भाइयों, शुरू से एंड तक वीडियो को फुल देखा करें, वो बात को समझें। तो किसान भाइयों, मैं बात करता हूँ, इस खेत में अधिक से अधिक घासें हो गई हैं, इसको नष्ट करने के लिए मैं कौन सा टेक्निकल लगाऊं कि जो कि बिल्कुल घास नष्ट हो जाए। तो किसान भाइयों, मैं भी एक किसान हूँ, अपनी खेती के आधार पर प्रैक्टिकल करके आप किसान भाइयों को देता हूँ। तो किसान भाइयों, आपको करना क्या है मैं टेक्निकल बताऊंगा, आप उसी प्रकार से दवा का छिड़काव करिएगा। तो किसान भाइयों, इसमें जितनी भी घासें हैं, सबसे पहले मोथा घास, इतनी ज़बरदस्त घास होती है किसान भाइयों, इसमें जो गांठ होती है ये ख़त्म नहीं होती है। तो किसान भाइयों, जो ऊपर से आपकी हरी घास रहेगी वो तो नष्ट हो जाएगी, गल जाएगी, पर आपकी जो मोथा की गांठ है वो बिल्कुल नहीं ख़त्म होगी। तो किसान भाइयों, इसी वीडियो में फुल जानकारी देने वाला हूं। और किसान भाइयों, जो मोथा घास है, मुच्ची होती है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं जैसे कि सिलमिली है, मुकैया है और अन्य कई घासें हैं चौड़ी पत्ती वाली। और किसान भाइयों, धुनिया घास भी होती है, धान के खेतों में बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, जितनी भी सारी घासें नष्ट हो जाएंगी। तो किसान भाइयों, आप इस धान के खेत में दवा अगर छिड़काव करेंगे तो आप पैदा कर पाएंगे, आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। धान वो घास बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, तो आप इसमें धान निकाल सकते हैं, अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसी वीडियो में बने रहिए लगातार और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो किसान भाइयों, आपके खेत में जितनी भी घासें होंगी बिल्कुल नष्ट होने वाली हैं। किसान भाइयों, आपको करना क्या है, मार्केट से दवाई लाइएगा और रेट जो है आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। रेट, डोज और कितने ml का कितना डालना है, सब इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात ये है कि किसान भाई स्किप करके ज़्यादातर देखते हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए बात है कि स्किप करके ना देखें, वीडियो को एंड तक देखें। और किसान भाई जुड़े हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वो मैं नया वीडियो आप लोगों को दें। तो किसान भाइयों, मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूं। तो किसान भाइयों, मैं धान के फसल में जो खरपतवार हो गए हैं, धुनिया घास हो गई है, मोथा घास हो गई है, उसके लिए ज़बरदस्त टेक्निकल लेकर आया हूं, जो कि मेरा पहला टेक्निकल है। आप किसान भाइयों देख सकते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। पहला टेक्निकल है मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल 10%। तो किसान भाइयों, ये 2 पैक में आता है, मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल अकेला आता है और प्लस करके ये क्लोरीम्यूरोन इथाइल 10% WP। अगर 2 मिक्सिंग वाले हैं तो इसका रिजल्ट इतना ज़बरदस्त है धान के लिए। और किसान भाइयों, ये अपने गेहूं में भी डल जाती है किसान भाइयों। तो धान के लिए मैं बता रहा हूँ, धान में भी ये डल जाती है, गेहूं में भी डल जाती है। तो किसान भाइयों, धान में जो मोथा घास है उसका एकदम रिजल्ट आने वाला है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मोथा जड़ से ख़त्म हो जाता है बिल्कुल से बिल्कुल। अगर जो 2 टेक्निकल हैं
अगर इस पुड़िये में 2 टेक्निकल हैं तो बिल्कुल मोथा ख़त्म हो जाएगा। अगर एक टेक्निकल है तो मेट सल्फूरोन अकेला है तो किसान भाइयों उसमें जो है कम मरने की संभावना बनी रहती है। तो किसान भाइयों ये 8 ग्राम का पैक है, ये आपको 1 एकड़ में डालना होगा। किसान भाइयों ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों की पहुंच से दूर रखें इसको, बिल्कुल बच्चों की पहुंच से दूर रखिए, वो नहीं जानते हैं ये क्या है। और किसान भाइयों इसकी रेट की अगर बात करता हूं तो रेट आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। किसान भाइयों बिल्कुल ओरिजिनल है, आप देख सकते हैं। इसका जो रेट है 185 रुपये रेट इसमें डला हुआ है। तो किसान भाइयों आपको ये 90 से 100 रुपये तक का ये मार्केट में मिल जाएगा। 8 ग्राम की ये पुड़िया आपको 1 एकड़ में डालना होगा। और किसान भाइयों जितनी भी घास होगी, मोथा होगा, धुनिया भी होगी और अन्य कई चौड़ी पत्ती के खरपतवार होंगे, बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। तो आपको किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए 5 टंकी बनाना होगा। 5 या 6 टंकी आप बना सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे तो किसान भाइयों मरने की संभावना नहीं हो रहेगी। और किसान भाइयों दूसरा टेक्निकल है जेव कंपनी का बिस्पायरी बेस सोडियम 10% WVSC। किसान भाइयों ये जेव कंपनी का इतना ज़बरदस्त टेक्निकल है, ये धान की फसल में जितने भी घासें होती हैं, खरपतवार होते हैं, उसको भी नष्ट करने के लिए ये क्षमता रखता है। किसान भाइयों ये अगर इसकी वज़न की बात करता हूँ तो ये वज़न कितना है ये आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। ये 100 ml का जो बोतल है, छोटी सी बोतल है, ये आपको 1 एकड़ में डालना होगा। इसकी भी टंकी आपको 5 या 6 टंकी आपको एकड़ के हिसाब से बना लेना है। और इसकी कीमत की अगर बात करता हूँ तो 7 से 60 रुपये इसमें डला हुआ है। मार्केट में आपको 250 रुपये से लेके 300 रुपये तक का ये मिल जाएगा। और किसान भाइयों एक्सपायरी डेट देख करके ख़रीदें, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपायरी डेट होती रहती है तो आप समझ नहीं पाते हैं। तो किसान भाइयों कंपनियां अलग अलग होती हैं पर आपको दवा लेना है बिस्पायरी बेस सोडियम 10% WVSC। कंपनियों के नाम अलग अलग होते रहते हैं। तो किसान भाइयों आपको ये दोनों जो मिक्सिंग करके आपको डालना होगा, दोनों जो टेक्निकल हैं किसान भाइयों दोनों को मिक्सिंग करके नाप के हिसाब से। और किसान भाइयों डालेंगे तब आपका जो मौसम खुला रहेगा तब आपको डालना होगा, क्योंकि आप मौसम देख के ही डालें। अगर बारिश की संभावना है तो किसान भाइयों इसको मत डालिएगा, क्योंकि अगर डालेंगे ये सारी दवा पानी के सहायता से धुंच के नीचे चली जाएगी, तो इसमें कोई खरपतवार नहीं मरेगा। तो आप कम से कम मौसम के हिसाब से डालिएगा और कम से कम ये 6 घंटे तक बारिश होने की संभावना ना हो। तो किसान भाइयों अच्छा इसका रिजल्ट है किसान भाइयों, और मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो किसान भाइयों जितने भी खरपतवार हैं बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं, इसी वीडियो में आपको बिल्कुल दिखाने वाला हूँ, दिखाऊंगा और मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं भी एक किसान हूँ किसान भाइयों, मैं पहले प्रैक्टिकल करता हूँ फिर उसके बाद आप लोगों को वीडियो दिखाता हूं। तो आप प्रैक्टिकल करने के लिए मैं तैयार हूं। किसान भाइयों सबसे पहले आपको जितनी जगह में आप दवा डालने वाले हैं, तो किसान भाइयों मैं 1 एकड़ का बजट बताता हूं। किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए 5 गिलास मैंने पानी डाल लिया है। और अब उसमें 100 ml का जो मैं पैक दिखाऊंगा, ये बोतल छोटी सी बोतल दिखाऊंगा बिस्पायरी बेस सोडियम, जो इसमें दवा है किसान भाइयों आपको वो पूरी डाल लेनी है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, बोतल को अच्छी तरह की से हिला लीजिएगा, जिससे कि ये गाढ़ी होती है जो तरी साइड में बैठ जाती है। फिर आपको ये पूरी दवा डाल लेनी है और लकड़ी की सहायता से इसको घुमा दीजिएगा। और किसान भाइयों जो मैं दूसरा टेक्निकल लेकर आया हूँ वो भी आप, जो कि इसमें 2 टेक्निकल मिले होते हैं,
8 ग्राम होता है ये पैक। किसान भाइयों, ये दोनों को एक साथ मिक्सिंग करके लकड़ी की सहायता से आप घुमा लीजिएगा और फिर उसके बाद किसान भाइयों जितना भी आप टंकी डालने वाले हैं, मैंने किसान भाइयों 1 एकड़ का बजट बनाया हुआ है, तो 1 एकड़ में आप ये डाल सकते हैं। 5 टंकी मैंने बनाई हुई हैं। सबसे पहले आपको पानी डाल लेना है टंकी में, फिर उसके बाद आपको दवा डाल लेनी है, फिर उसके बाद आपको पानी डाल लेना है, क्योंकि ये अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाती है दवा। फिर किसान भाइयों छिड़कने के लिए तैयार हो जाएं। किसान भाइयों, आपको अच्छी तरीके से छिड़कना है। आप जहाँ से चल रहे हैं वहीं तक आपकी दवा होनी चाहिए। किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले मेन बात है किसान भाइयों, मास्क का प्रयोग जरूर करें, ताकि जो कि दवा का जो गंध है, बदबू है, इतना ज़बरदस्त होता है तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं, जी मिथला सकता है, उल्टी भी आ सकती है। तो किसान भाइयों, मास्क का प्रयोग ज़रूर करिएगा और छिड़काव अपने हिसाब से करिएगा। दवा में दवा लगती चली जाए और पत्तियां जितनी में वो भींगती चली जाएं, ताकि अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं जो कि मैंने इसमें धान की फसल में मैं जो टेक्निकल डाला हुआ था, इस तरीके से ये मोथा दिख रहा है। किसान भाइयों, बिल्कुल ये धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा। और किसान भाइयों, इसको डालना है, अपने हिसाब से डालना है, दवा में दवा मिलती चली जाए तो किसान भाइयों इसी तरीके से धीरे धीरे ये गल जाएगा और नष्ट हो जाएगा और जो धान का पौधा है ऊपर निकल आएगा। तो किसान भाइयों, अगर मेरा ये टेक्निकल, ये मेरा सुझाव आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें, ताकि वो भी ये जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, आप भी इसी प्रकार से डालिएगा, इतना अच्छा इसका रिजल्ट है। धीरे धीरे ये नष्ट होता चला जाएगा और इसमें किसान भाइयों 24 घंटे में पानी आपको लगा देना होगा। पानी लगाएंगे तभी ये गल जाएगा धीरे धीरे। तो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।